ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां सुमित्रा नाम की एक साधारण मेहनती महिला रहती थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी उसकी प्यारी बेटी आराध्या थी, जिसकी हंसी और मासूमियत पूरे गांव को रोशन कर देती थी। आराध्या के जन्म से ही सुमित्रा का सपना था कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाएगी, उसे इतना सशक्त बनाएगी कि वह दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सके। हालांकि गांव के लोग बेटियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं समझते थे। उनका मानना था कि एक दिन बेटियों को शादी करके ससुराल जाना है तो उन्हें पढ़ाने का क्या लाभ। लेकिन सुमित्रा का मनोबल अडिग था। आराध्या अपने पिता के बिना बड़ी हो रही थी, क्योंकि उसका पिता एक दुर्घटना में गुजर गया था जब वह बहुत छोटी थी। सुमित्रा ने अकेले ही बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सीमित आय से उसकी शिक्षा का खर्च उठाया। आराध्या ने भी अपनी मां की मेहनत को समझा और अपने स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रही। वह अपनी मां की प्रेरणा और गांव के तानों के बीच बड़े सपने देखने लगी थी। उसकी मां ने उसे सिखाया था कि सपने देखना और उन्हें पूरा करने का जुनून रखना ही सफलता की असली कुंजी है। समय बीतता गया और आराध्या ने गांव के सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा में टॉप किया। इस पर पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। लोग जहां पहले ताने देते थे, वही अब उसकी तारीफ करने लगे थे। सुमित्रा ने आराध्या को बताया कि यदि उसे बड़े सपने पूरे करने हैं तो उसे गांव से बाहर जाकर शिक्षा लेनी होगी। परंतु शहर में पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। सुमित्रा ने अपने पास की छोटी सी जमीन भी बेच दी ताकि आराध्या का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सके। शहर पहुंचकर आराध्या ने एक नए संघर्ष का सामना किया। पहली बार वह अपनी मां से दूर हुई थी और शहर की चकाचौंध, नए माहौल और कठिन शिक्षा ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया। लेकिन उसने अपनी मां के त्याग और मेहनत को याद किया और धीरे धीरे खुद को वहां ढाल लिया। उसने हर कठिनाई का सामना किया और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया। उसके कॉलेज के दौरान उसे पता चला कि मेडिकल की पढ़ाई में बहुत मेहनत और धन की जरूरत होती है। सुमित्रा ने बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए गांव में लोगों के कपड़े सिलने का काम किया, ताकि वह किसी भी तरह से अपनी बेटी का सपना पूरा कर सके। आराध्या भी यह समझती थी कि उसकी मां उसके लिए किस हद तक त्याग कर रही है। इसने उसे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा दी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने में कई साल लग गए। इस दौरान आराध्या ने न केवल कठिनाइयों को सहा, बल्कि दूसरों की मदद करना भी सीखा। उसने महसूस किया कि उसकी मां का सपना न केवल उसकी सफलता थी, बल्कि उन सभी के लिए थी जिन्हें चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण तकलीफ उठानी पड़ती है। आखिरकार आराध्या डॉक्टर बन गई। यह उसकी और उसकी मां की जिंदगी का सबसे गर्वित क्षण था। डॉक्टर बनने के बाद उसने फैसला किया कि वह अपने गांव लौटेगी और वहां के लोगों के लिए काम करेगी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां वह सभी गांव वालों का मुफ्त में इलाज करती थी। गांव के लोग जो कभी उसकी मां को ताने देते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे थे। वह न केवल एक डॉक्टर बन चुकी थी, बल्कि अपने गांव की बेटियों के लिए एक प्रेरणा भी बन गई थी। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने सुमित्रा से कहा, हमने तुम्हें बेटी पढ़ाने के लिए ताने दिए, पर आज हमें गर्व है कि तुम्हारी बेटी डॉक्टर बनकर हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है। सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, हर बेटी में क्षमता होती है, बस उसे समझने और उसे बढ़ाने की जरूरत होती है। आराध्या की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि अगर बेटियों को मौका मिले तो वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकती हैं। उसने अपने गांव की मानसिकता को बदलने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे गांव के और लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। आराध्या और उसकी मां ने मिलकर एक ऐसी विरासत बनाई जो आने वाले समय तक गांव में मिसाल बनी रही। इस कहानी का संदेश है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। सच्चे समर्पण और मेहनत के साथ बेटियां अपनी मां के सपनों को साकार कर सकती हैं और समाज में बदलाव ला सकती हैं।